मोहम्मद रफी। नाम मोहम्मद रफी। जन्म 24 दिसंबर 1924। जन्मस्थान कोटला सुल्तान सिंह गांव, पंजाब। माता पिता हाजी अली मोहम्मद और अल्लाह रखी बाई। जीवन साथी बशीरा बाऊ, बिल्किस रफी। बच्चे शहीद परवीन, हामिद, खालिद, नसरीन। व्यवसाय पार्श्व गायक, रिकॉर्डिंग कलाकार। धर्म इस्लाम। प्लेबैक सिंगिंग करियर की शुरुआत 1944। गानों की कुल संख्या लगभग 7500। मृत्यु 1932 जुलाई 1980। भारत में जन्मे महानतम पार्श्व गायकों में से एक मोहम्मद रफी को संगीत की विभिन्न शैलियों के मामले में किसी प्रतिभा से कम नहीं माना जाता है। इस महान गायक में माधुर्य, भावनाओं और ऊर्जा का उत्तम मिश्रण था, जिसके परिणामस्वरूप हजारों भावपूर्ण गीत तैयार हुए। चाहे वह बैजू बावरा का शास्त्रीय संगीत हो या कश्मीर की कली का थिरकाने वाला गीत, मोहम्मद रफी ने प्रत्येक गीत को वह ट्रीटमेंट दिया जिसके वह हकदार थे। हिंदी फिल्म उद्योग में उनका योगदान शानदार रहा है और शायद आज तक कोई भी गायक मोहम्मद रफी की तरह प्रशंसकों के दिलों पर कब्जा करने में कामयाब नहीं हुआ है। रफी अपनी बहुमुखी प्रतिभा के लिए प्रसिद्ध थे, क्योंकि उन्होंने शास्त्रीय गीतों से लेकर देशभक्ति, दुखद गीतों से लेकर रोमांटिक गीतों, कव्वालियों से लेकर गजलों और भजनों तक को अपनी आवाज दी थी। लगभग 20 वर्षों तक रफी हिंदी फिल्म उद्योग में सबसे अधिक मांग वाले गायक थे। अपने शानदार करियर में उन्हें 6 फिल्मफेयर पुरस्कार मिले और एक बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हिंदी के अलावा उन्होंने कोंकणी, भोजपुरी, बंगाली, उड़िया, पंजाबी, मराठी, सिंधी, तेलुगु, कन्नड़, मैथिली, गुजराती, मगही और उर्दू सहित कई भारतीय भाषाओं में गाने गाए। उन्होंने भारतीय भाषाओं के अलावा अंग्रेजी, अरबी, फारसी, सिंहली, क्रियोल और डच भाषाओं के गानों को अपनी सुरीली आवाज दी। बचपन और निजी जीवन। मोहम्मद रफी का जन्म 24 दिसंबर 1924 को ब्रिटिश भारत के संयुक्त पंजाब प्रांत के कोटला सुल्तान सिंह गांव में हुआ था। वह हाजी अली मोहम्मद और अल्लाह रखी बाई के 6 बेटों में से 5वें थे। रफी ने बहुत कम उम्र से ही संगीत में अपना रुझान प्रदर्शित कर दिया था और उनकी प्रतिभा को उनके बड़े भाई के दोस्त अब्दुल हमीद ने पहचाना था। उन्होंने रवि के परिवार को उनकी संगीत प्रतिभा को निखारने के लिए मना लिया। मोहम्मद रफी ने पंडित जीवन लाल मट्टू से हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत सीखना शुरू किया, जिन्होंने उन्हें राग शास्त्र और पंजाबी लोक राग पहाड़ी, भैरवी, बसंत और मल्हार की बारीकियां सिखाईं। बाद में उन्होंने किराना घराने के उस्ताद अब्दुल वहाद खान के संरक्षण में प्रशिक्षण लिया और पटियाला घराने के उस्ताद बड़े गुलाम अली खान से भी शिक्षा प्राप्त की। उन्हें ऑल इंडिया रेडियो लाहौर के निर्माता फिरोज निजामी द्वारा प्रशिक्षित भी किया गया था। के सहगल और जीएम दुरानी उनके आदर्श थे और शुरुआत में उन्होंने सहगल की शैली का अनुकरण किया। रफी ने अपना पहला स्टेज शो 13 साल की उम्र में लाहौर में किया था। उन्होंने वर्ष 1941 से लाहौर में ऑल इंडिया रेडियो के लिए गाना शुरू किया। उन्होंने अपना पहला गाना सोनिए नी, हीरिए नी भी रिकॉर्ड किया, जो उसी वर्ष पंजाबी फिल्म गुल बलोच के लिए प्रसिद्ध गायिका जीनत बेगम के साथ एक युगल गीत था। यह फिल्म 1944 में रिलीज हुई। मोहम्मद रफी की शादी उनकी चचेरी बहन बशीरा बानो से हुई थी, लेकिन 1947 में विभाजन के दौरान राजनीतिक तनाव के कारण यह शादी प्रभावित हुई। दंगों की भयावहता देखने के बाद बशीरा बानो ने रफी साहब के साथ भारत आने से इनकार कर दिया। वह लाहौर में रहीं, जो अब पाकिस्तान में है, और उनका विवाह समाप्त हो गया। इस जोड़े का पहली पत्नी बशीरा से एक बेटा शहीद था। बाद में उन्होंने बिल्किस बानो से शादी की और उनके 4 बच्चे हुए, नसरीन, खालिद, परवीन और हामिद। आजीविका। मोहम्मद रफी 1944 में बम्बई चले गए।
मित्र तनवीर नकवी के माध्यम से उनका परिचय कई निर्माताओं और निर्देशकों से हुआ। आखिरकार उन्हें बड़ा ब्रेक मिला और उन्होंने 1944 में फिल्म गांव की गोरी के लिए अपना पहला गाना ए दिल हो काबू में रिकॉर्ड किया। हालांकि फिल्म 1 साल बाद रिलीज हुई। इस बीच मोहम्मद रफी ने नौशाद और श्याम सुंदर जैसे शीर्ष संगीत निर्देशकों के लिए गाना शुरू कर दिया। नौशाद के साथ उनका काम 1950 और 1960 के दशक तक जारी रहा। दोनों ने साथ में पहले आप 1944 अनमोल घड़ी, 1946 शाहजहां, 1946 दुलारी, 1949 दीदार, 1951 दीवाना, 1952 और उड़ान खटोला 1955 जैसी फिल्मों में काम किया। नौशाद के निर्देशन में फिल्म बैजू बावरा में काम किया। फिल्म के अर्धशास्त्रीय भजन मन तरपत हैं, हरि दर्शन को आज ने दुनिया को एक गायक के रूप में मोहम्मद रफी की क्षमता दिखाई। दोनों ने 1960 में एक और महान कृति मुगले आजम के लिए सहयोग किया। रफी साहब 1950 के दशक में प्रमुख अभिनेता देव आनंद के पीछे की आवाज बने रहे। उन्होंने काला पानी 1958, बम्बई का बाबू 1960, 9211, 1957, तेरे घर के सामने 1963 और गाइड 1965 जैसी फिल्मों के लिए देव आनंद जी का पार्श्व गायन किया। साथ ही उन्होंने सचिन देव बर्मन की संगीत रचनाओं पर भी काम किया। देवर्फी बर्मन की तिकड़ी ने हिंदी फिल्म उद्योग को दीवाना हुआ बादल, दिल का भंबर करे पुकार, आशा भोसले के साथ अच्छी मैं हारी और खोया खोया चांद जैसे कुछ अविस्मरणीय गाने दिए। मोहम्मद रफी और एसडी बर्मन ने 50, 60 और 70 के दशक में हर जगह जादू बिखेरा। बर्मन ने देव आनंद, गुरुदत्त, राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन सहित अपने लगभग सभी प्रमुख लोगों के लिए रफी साहब की आवाज का इस्तेमाल किया। रफी साहब की आवाज ने तेरी बिंदिया रे और गुनगुना रहे हैं जैसे रोमांटिक गानों से देश को मंत्रमुग्ध कर दिया। रफी ने कई मौकों पर महान संगीत निर्देशक ओपी नैयर के साथ काम किया और श्री नैयर ने यह कहते हुए रिकॉर्ड किया कि मोहम्मद रफी के बिना वह सफलता के शिखर तक नहीं पहुंच पाते। उन्होंने नया दौर 1957, तुमसा नहीं देखा 1964 और कश्मीर की कली 1964 जैसी कई सफल परियोजनाओं के लिए मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाज जोड़ी। उड़े जब जब जुल्फे तेरी, तुमसा नहीं देखा और दीवाना हुआ बादल जैसे गानों ने भारतीय दर्शकों के दिलों में स्थायी जगह बना ली। मोहम्मद रफी का एक और सुपरस्पल सहयोग संगीत निर्देशक जोड़ी शंकर जयकिशन के साथ था। पार्श्व गायक के लिए मोहम्मद रफी के 6 फिल्मफेयर पुरस्कारों में से 3 उनके सहयोग से आए। फिल्म ससुराल 1961 से तेरी प्यारी प्यार इस सूरत हो, फिल्म सूरज 1966 से बहारो फूल बरसाओ और फिल्म दिल के झरोखे में फिल्म ब्रह्मचारी 1968। मोहम्मद रफी द्वारा आवाज दिए गए अधिकांश शंकर जयकिशन गीत प्रसिद्ध गीतकार शैलेंद्र द्वारा लिखे गए थे और इस संगीत टीम ने जानवर 1965 से लाल छड़ी मैदान खड़ी और ब्रह्मचारी 1968 से मैं गाऊं तुम सो जाओ जैसे अविस्मरणीय गीत बनाए। शम्मी कपूर की फिल्मों जंगली 1961, प्रोफेसर 1962, एन इवनिंग इन पेरिस 1967 और ब्रह्मचारी 1968 के लिए शंकर जयकिशन की रचनाओं में चाहे कोई मुझे जंगली कहे जैसी प्रतिष्ठित शैली को तोड़ने वाली रचनाएं देखी गईं, जहां रफी साहब ने खुद को ढीला छोड़ दिया। शम्मी कपूर की उग्र और उद्दाम प्लेबॉय छवि या आवाज देके हमें तुम बुलाओ के अनुरूप, जिसने सभी वर्गों के आंतरिक रोमांटिक लोगों को आकर्षित किया। शंकर जयकिशन के साथ रफी साहब ने कुल 341 गाने रिकॉर्ड किए, जिनमें से 216 एकल थे। एक और सफल संगीत निर्देशक जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने मोहम्मद रफी के साथ बेहतरीन काम किया। उनका जुड़ाव 1963 में फिल्म पारसमणि से शुरू हुआ और दोस्ती 1964, मेरे हमदम मेरे दोस्त 1968, खिलौना
1970 और अनाड़ी 1975 जैसी शानदार परियोजनाओं तक जारी रहा। दोनों ने मिलकर 369 गाने रिकॉर्ड किए, जो किसी संगीत निर्देशक के लिए रफी साहब द्वारा रिकॉर्ड किए गए गानों की सबसे अधिक संख्या थी। उन्होंने ना जा कहीं अब ना जा, पत्थर के सनम, ये रेशमी जुल्फें, कोई नजराना लेकर आया हूँ और ए दिन बहार के जैसे शानदार गाने बनाए। रफी साहब ने 1964 में फिल्म दोस्ती के गाने चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे के लिए फिल्म फेयर अवार्ड जीता था। एस.डी. बर्मन के साथ काम करने के बाद रफी साहब ने उनके बेटे राहुल देव बर्मन या आर.डी. बर्मन या पंचम के लिए भी काम किया। उन्होंने तीसरी मंजिल 1966, कारवां 1971 और शान 1980 जैसी फिल्मों में साथ काम किया। रफी साहब ने ओ हसीना जुल्फों वाली, ओ मेरे सोना रे सोना रे सोना, यम्मा यम्मा, चढ़ती जवानी और मैंने पूछा चांद से जैसे सुपर लोकप्रिय गाने गाए। गाने बेहद ऊर्जावान से लेकर मधुर रोमांटिक तक थे और रफी साहब दोनों शैलियों में समान रूप से सहज लग रहे थे। उन्होंने न केवल उस समय की महिला पार्श्व गायिकाओं गीता दत्त, लता मंगेशकर, आशा भोसले के साथ युगल गीतों में काम किया, उन्होंने अपने समय के अन्य पुरुष पार्श्व गायकों जैसे मन्ना डे, मुकेश और किशोर कुमार के साथ युगल गीत गाए। वह सभी समय के सबसे विनम्र और पेशेवर गायकों में से एक थे और उनके परोपकारी स्वभाव का उनके सभी समकालीन लोग सम्मान करते थे। 1970 के दशक के दौरान रफी को किशोर कुमार से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा, जो 1971 में आराधना के बाद एक प्रमुख गायक के रूप में उभरे। 70 के दशक की शुरुआत में उन्होंने कम गाने रिकॉर्ड किए, लेकिन 1977 में क्या हुआ तेरा वादा गीत के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार और राष्ट्रीय पुरस्कार दोनों जीतकर जबरदस्त वापसी की। हम किसी से कम नहीं फिल्म में आर.डी. बर्मन संगीत निर्देशक थे। उन्होंने 1970 के दशक के अंत में लंदन के रॉयल अल्बर्ट हॉल और वेम्बली कॉन्फ्रेंसिस सेंटर सहित कई अंतर्राष्ट्रीय संगीत समारोहों में प्रदर्शन किया। उन्होंने आखिरी गाना फिल्म आसपास के लिए संगीत निर्देशक जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के लिए शाम फिर क्यों उदास है दोस्त रिकॉर्ड किया था। मृत्यु मोहम्मद रफी की 31 जुलाई 1980 को रात 10:25 बजे उनके रफी मेंशन बांद्रा स्थित आवास पर दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो गई। उनके अंतिम संस्कार के जुलूस में 10,000 शोक संतप्त प्रशंसक शामिल हुए, जो उनके साथ जुहू मुस्लिम कब्रिस्तान तक गए, जहां उनके पार्थिव शरीर को दफनाया गया था। उनके सम्मान में भारत सरकार द्वारा 2 दिवसीय सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की गई थी। पुरस्कार और सम्मान। रफी साहब के शानदार संगीत करियर को कई वर्षों में कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। उन्हें पार्श्व गायन के लिए 21 फिल्म फेयर पुरस्कार नामांकन प्राप्त हुए, जिनमें से उन्होंने 6 बार जीत हासिल की। उन्होंने 1977 में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी जीता। उन्होंने 1957, 1965 और 1966 में 3 बार बंगाली फिल्म पत्रकार पुरस्कार भी जीता। उन्हें 1967 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। विवाद। अपने पूरे करियर में एक सज्जन व्यक्ति होने के बावजूद रफी एक बार नहीं बल्कि 2 बार साथी गायिका लता मंगेशकर के साथ विवाद में उलझे। सबसे पहले 1962 के दौरान पार्श्व गायकों के लिए रॉयल्टी की मांग को लेकर दोनों के बीच टकराव हुआ। लता जी ने दावा किया कि पार्श्व गायक किसी फिल्म के लिए उनके द्वारा रिकॉर्ड किए गए गानों पर निर्माताओं द्वारा दावा की गई 5% रॉयल्टी में से आधे के हकदार हैं। वह इस मुद्दे पर रफी साहब का समर्थन चाहती थीं, लेकिन उन्होंने यह कहकर उनसे असहमति जताई कि एक गायक का गाने से जुड़ाव तब खत्म हो जाता है जब उन्हें निर्माता द्वारा भुगतान किया जाता है। परियोजना के वित्तीय समर्थक के रूप में वित्तीय लाभ निर्माता को लौटाया जाना है, न कि उन गायकों को जिन्हें उनके काम के लिए उचित भुगतान किया गया था।
लताजी को इसका बुरा लगा और उन्होंने रफी के प्रति अपना व्यवहार शत्रुतापूर्ण बना लिया और अंत में उनके साथ काम करने की अनिच्छा व्यक्त की। हालांकि संगीत निर्देशक जयकिशन ने दोनों के बीच सुलह कराई और उसके बाद दोनों ने काम किया। विवाद का दूसरा मुद्दा तब हुआ जब गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने लता मंगेशकर का नाम सबसे ज्यादा गाने रिकॉर्ड करने वाली कलाकार के रूप में प्रकाशित किया। उन्होंने गिनीज अधिकारियों को एक पत्र भेजकर इस तथ्य को चुनौती दी और कहा कि वह वही व्यक्ति हैं जिन्होंने उनकी तुलना में अधिक संख्या में गाने गाए हैं। गिनीज अधिकारियों ने सूची को हटाया नहीं, बल्कि मोहम्मद रफी के नाम और उनके तर्क के उल्लेख के साथ इसमें संशोधन किया।